जो आजकल के हालात हैं और जो हम आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर तस्करा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से जब ये कानून बना था, और हमने पहले भी कहा कि ये कानून कोई सड़क पर नहीं बना, किसी आम आदमी ने नहीं बनाया, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत ने बनाया था, जिसको ये हमारी भारत की संसद ने। लेकिन अफसोस है कि आज उस कानून की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उस कानून की रखवाली के लिए जहां हमारी संसद को आगे आना चाहिए था, लेकिन वो चीज हमें नजर नहीं आ पा रही। जिस तरह से आज इस कार्यक्रम को एपीसीआर और आईएमसीआर ने मिलकर के रखा है, मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ सिर्फ यहाँ पर तकरीर के साथ साथ लोग आगे के लिए एक पॉलिसी बना पाएंगे कि जिससे कि हम आगे के लिए एक स्ट्रेटजी बना करके इस पर काम कर सकें। काम हमारा सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बचाना नहीं है, बल्कि हमारा इस मुल्क के अंदर उस अखलाक को, उस तहजीब को, उस भाईचारे को, उस संविधान को बचाना है जिसको कि बार बार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद हो, मदरसा हो, कब्रिस्तान हो, दरगाह हो, बार बार हमले करना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर एक बार दो बार कोई घटना हुई तो हम मान सकते हैं कि इत्तेफाक हो गया, लेकिन बार बार उस चीज को दोहराना ये यकीनन एक खतरनाक साजिश है। और इस साजिश को हमें रोकने के लिए, नाकाम करने के लिए सबको एक साथ होना होगा। याद रखना, ये आजादी हमारी जो मजहब की आजादी है, ये सिर्फ हमारा मजहब आजादी नहीं देता, बल्कि हमारा संविधान का आर्टिकल 25 हमें इजाजत देता है कि हम किसी भी अपने मजहब को माने, उसको इख्तियार करें और उसका हम प्रचार करें। प्रचार करने की आजादी तो बहुत दूर की बात है कि आज हम अपने इबादत गांव की हिफाजत ही नहीं कर पा रहे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में साफ तौर पे ये कहा गया कि जो कोई भी धार्मिक स्थल, वो कोई मस्जिद के लिए नहीं है। यहाँ पे मेरे दूसरे समाज से भाई भी ताल्लुक रखते हैं, हमारे आपके बीच में कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा हमारा उनसे है जो इस हमारे मजहब के लोगों को की इबादत गाहों को टारगेट करके तोड़ना चाहते हैं और जो हमारे इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों से है। और जिस तरह से हमारा वर्शिप एक्ट में कहा गया कि कोई भी धार्मिक स्थल अगर 1947 से कोई जो अपनी स्थिति में है, उसके में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अफसोस है उसके बाद में भी कि उसके अंदर कोई भी आदमी, चलता फिरता आदमी, आज एक प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन, रिट दाखिल करता है और उसके बाद में उस पर सर्वे की भी इजाजत दे दी जाती है। ये मेरा अधिकार है कि मैं यहां पर खड़ा हूं अगर अपने आजाद मुल्क के अंदर, तो मैं इस चीज को अपनी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि अगर सरकार गलत कर रही है तो उसके ऊपर भी उंगली उठा सकता हूं, और अगर कभी कोई माननीय न्यायपालिका का कोई जजमेंट है तो उससे न इत्तेफाक भी रख सकता हूं। यही हमारी मुल्क की आजादी है, यही खूबसूरती है और यही हमारा संविधान है। लेकिन जिस तरह से बार बार इन चीजों को दोहराया जा रहा है, अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो फिर आने वाली नस्लें, याद रखना, हमें कभी माफ नहीं करने की है। जिस तरह से आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आज मुसलमान या उनकी इबादत गाहें खतरे में हैं। 25 दिसंबर को याद रखिए, उस समय क्या हमारे सिख समाज, ईसाई समाज के जो हमारे भाई हैं, क्या उनके चर्च पर हमला नहीं हुआ? याद रखना, जब नफरत बढ़ जाती है तो वो फिर कभी किसी धर्म को नहीं देखती। जब नफरत बढ़ जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी धर्म को देखे बगैर हमला करना शुरू कर देती है। आज हम ना तो इस देश को छोड़ सकते हैं, ना ही हम अपने मजहब के साथ में कोई समझौता कर सकते हैं। हमारे इस देश को आजाद कराने में हमारे बुजुर्गों का खून पसीना शामिल है, तो ना तो हमसे कोई, हमारी कोई मजहबी आजादी को इस देश की कोई ताकत छीन सकती है, ना ही हमारे इस मुल्क से हमें कोई निकाल सकता है। ये बात मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकता हूं। और मैं आज अगर यहाँ पे खड़ा हूं तो यकीनन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज संभल में देखें कि जिस तरह से संभल, मथुरा, बनारस को प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की गई, संभल के अंदर हमारी जो संभल की शाही जामा मस्जिद है, कोई 2-4 साल नहीं, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 1947 का जिक्र आ गया और वो 400-500 साल पुरानी मस्जिद है,
तो उसके ऊपर लगातार सवाल उठाना और कोर्ट के चक्कर लगा करके उसको विवाद पैदा करना, ये एक सोची समझी साजिश है। हमने अपने संभल के अंदर क्या करा, हमने कोशिश करी कि जो हमारा धार्मिक स्थल है, जो हमारी इबादत गाह है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, और ये हमारा कानून कहता है। उसके खिलाफ क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ा, सिर्फ संभल नहीं, मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान की आवाम इस बात से वाकिफ है। सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे संभल के लोगों को जगह जगह मुकदमे दर्ज कर करके बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा, और आज भी हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। तो हम बस यही कह सकते हैं कि हम इस चीज से हिम्मत नहीं हार सकते। हम यही नहीं कहते कि हम इसकी लड़ाई को हम बंदूक से लड़ेंगे या डंडे से लड़ेंगे। हम इसकी लड़ाई को कानूनी रूप से लेकर के कोर्ट के अंदर जरूर हम लड़ेंगे, और आज भी लड़ रहे हैं। हम पीछे नहीं हटने वाले। सरकार की कोई ताकत हमको दबाना चाहती है तो हम उसके आगे दबने वाले नहीं हैं। हमारे मोहतरम जनाब अदीब साहब ने भी अभी फरमाया, बहुत तफसील से बात रखी। यकीनन आज इस हिंदुस्तान के अंदर अभी इंसानियत मरी नहीं है, खत्म नहीं हुई है। जैसे बताया, पंजाब के लोगों ने, हमारे सिख समाज के भाइयों ने हमें मस्जिद और हमारे मस्जिद के लिए बनाने के लिए जगह भी दी। तो यकीनन ये चीज साबित करता है कि आज भी इस देश के अंदर इंसानियत जिंदा है, भाईचारा जिंदा है, और हम उसके तहत इसको आगे बढ़ाते हुए काम करते रहेंगे। लेकिन मैं यकीनन यहाँ पर मुसलमान में सिर्फ पार्टी के वो रखने नहीं आया, लेकिन जैसा अदीब साहब ने कहा था कि किसी पार्टी के नेता पे कोई टिप्पणी होती है तो आवाज को उठाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मोहतरम जनाब, बहुत अदब के साथ अदीब साहब से, कि मैं समाजवादी पार्टी का एक रुकन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, लेकिन जब कभी हमारे मजहब पर कोई बात आती है, जब ज़ियाउर रहमान पर किसी आवाज को उठाता है, तो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ये नहीं कहते कि तुम इस बात को, आवाज को संसद के अंदर नहीं रखोगे। ये चीज दिखाती है कि हम अपनी मजहबी आजादी के साथ साथ पार्टी के अंदर भी आजाद हैं, और संभल के मसले पर भी अखिलेश जी ने पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ हमारी मदद करी। और वो मदद सिर्फ समाजवादी पार्टी के सांसद की नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश और इस हिंदुस्तान की उस आवाम के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही थी, उनकी मदद करी थी। मैं अपनी बात मुख्तसर करते हुए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और इस बात की दरखास्त करते हुए कि याद रखना कि आज अगर आप लोग नहीं समझे तो आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। हमें आपको, मुस्लिम समाज के साथ साथ सभी अल्पसंख्यक लोगों को, और खास तौर से हमारे चाहे दलित भाई भी हों, उनको सबको मिलकर करके एक इत्तेहाद कायम करना होगा, और उस इत्तेहाद के तहत हमें इस जंग को लड़ना होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की हिफाजत कोर्ट के लिए तो हमें करनी है ही, लेकिन हमें और आपको मिलकर के एक स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी। मैं अपनी बात खत्म करते हुए, यहाँ पर आप सभी दरखास्त के दरमियान में आकर के मुझे बोलने का अपना मौका मिला।